बक्से पलायन की रेड हुई है यहाँ पर। तो फैक्ट्री है यहाँ पर, कुछ कृषि संबंधित दवाइयाँ और उर्वरक बनाए जा रहे थे, क्या स्थिति मिली है? मुख्यमंत्री उड़न दस्ता ने अपने एग्रीकल्चर विभाग की टीम के साथ एक संयुक्त रेड की है। सूचना ये प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर पेस्टिसाइड्स जो है अनधिकृत तरीके से पैक किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और उनकी मिक्सिंग भी हो रही है, जिसमें जब यहाँ पर चेक किया गया तो ये चीज़ें सही पाई गई और जो क्वालिटी कंट्रोल हमारे इंस्पेक्टर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को सही पाया है कि भाई ये अनधिकृत है और जो लाइसेंस जिस चीज़ के लिए उन्होंने लिया हुआ है ये उस पर खरे नहीं उतरते हैं जी। तो जिस तरह से यहाँ की बात है, तो क्या किस तरह की टैक्स चोरी भी है कि जो माल अधिकृत प्लेस नहीं है, यहाँ से माल तैयार करके बेचा जा रहा था? ये सारी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसमें जीएसटी टीम को किसानों को दवाई इसलिए रेड की है क्योंकि अनधिकृत गलत तरीके से बनाई जा रही हैं, इसीलिए रेड की है। और कोई भी चीज़ अगर अनधिकृत तरीके से गलत बनाई जाती है तो उसका नुकसान तो कंज्यूमर को होता ही है। सर कौन है मालिक, इसका मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? डिटेल्स अभी ली जा रही हैं। सुनील जी, तो कैसे क्या कार्रवाई है? देखिए, आज सिविल फ्लाइंग स्क्वाड से सूचना मिली थी कि गरौंडा में कोई प्रीमाइसिस पे रेड की जानी है। तो मैं सुनील कुमार क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, सब उपमंडल कृषि अधिकारी डॉक्टर दिनेश शर्मा और सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी सुरेश जी के साथ टीम के तौर पे यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँच के गरौंडा में ये नियर साई मंदिर के पास एक प्रीमाइसिस है, वहाँ पे कुछ फर्टिलाइज़र के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और इसके अलावा जो है इंसेक्टिसाइड के कुछ प्रोडक्ट, जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं जो खेती में यूज़ होती हैं, उनकी स्टॉकिंग की हुई है। तो अभी हमने मौजूदा स्टॉक में से इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के सैम्पलिंग जो है सैंपल भर लिए हैं क्वालिटी टेस्ट के लिए। इसके अलावा जो फर्म है, संबंधित फर्म के अभी लाइसेंस, स्टॉक रजिस्टर और बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और बिल्स वगैरह सारे चेक किए जा रहे हैं। और जो इसमें प्राइम फेसी है, जहाँ ऐसे लग जाए कंपनी को कुछ बक्से पलायन की रेड हुई है यहाँ पर। तो फैक्ट्री है यहाँ पर, कुछ कृषि संबंधित दवाइयाँ और उर्वरक बनाए जा रहे थे, क्या स्थिति मिली है? मुख्यमंत्री उड़न दस्ता ने अपने एग्रीकल्चर विभाग की टीम के साथ एक संयुक्त रेड की है। सूचना ये प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर पेस्टिसाइड्स जो है अनधिकृत तरीके से पैक किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और उनकी मिक्सिंग भी हो रही है, जिसमें जब यहाँ पर चेक किया गया तो ये चीज़ें सही पाई गई और जो क्वालिटी कंट्रोल हमारे इंस्पेक्टर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को सही पाया है कि भाई ये अनधिकृत है और जो लाइसेंस जिस चीज़ के लिए उन्होंने लिया हुआ है ये उस पर खरे नहीं उतरते हैं जी।
तो जिस तरह से यहाँ की बात है तो क्या कि किस तरह की टैक्स चोरी भी है कि जो माल या अधिकृत प्लेस नहीं है यहाँ से माल तैयार करके बेचा जा रहा था? ये सारी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसमें जीएसटी टीम को सूचित कर दिया गया है, वो आएंगे, इनके रॉ मेटेरियल के बिल देखेंगे और इनका जो यहाँ से डिस्पैच है उसे चेक करके वो बता पाएंगे। सर कुछ पता लग पाया ये कब से चल रहा था यहाँ पे ये कारोबार पूरा? ये अब चीज़ें अभी खुलासा होना शुरू हुआ है, तो जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बिल्कुल देसी तरीके से यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्या नहीं ऐसा नहीं लगता कि किसानों को दवाइयाँ बेची जा रही हैं उनकी गुणवत्ता पे बड़ा सवाल है? इसीलिए रेड की है, क्योंकि अनधिकृत है और गलत तरीके से बनाई जा रही हैं, इसीलिए रेड की है। और कोई भी चीज़ अगर अनधिकृत तरीके से गलत बनाई जाती है तो उसका नुकसान तो कंज्यूमर को होता ही है। सर कौन है मालिक इसका मैन्युफैक्चरिंग कोड का? डिटेल्स अभी ली जा रही हैं। सुनील जी, तो कैसे क्या कार्रवाई है? देखिए, आज सिंग फ्लाइंग स्क्वाड से सूचना मिली थी कि गरौंडा में कोई प्रीमाइसिस पे रेड की जानी है। तो मैं सुनील कुमार क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, सब उपमंडल कृषि अधिकारी डॉक्टर दिनेश शर्मा और सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी सुरेश जी के साथ टीम के तौर पे यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँच के गरौंडा में ये नियर साई मंदिर के पास एक प्रीमाइसिस है, वहाँ पे कुछ फर्टिलाइज़र के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और इसके अलावा जो है इंसेक्टिसाइड के कुछ प्रोडक्ट, जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं जो खेती में यूज़ होती हैं, उनकी स्टॉकिंग की हुई है। तो अभी हमने मौजूदा स्टॉक में से इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के सैम्पलिंग जो है सैंपल भर लिए हैं क्वालिटी टेस्ट के लिए। इसके अलावा जो फर्म है, संबंधित फर्म के अभी लाइसेंस, स्टॉक रजिस्टर और बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और बिल्स वगैरह सारे चेक किए जा रहे हैं। और जो इसमें प्राइम फेसी है, जहाँ तक ये जगह है, जो फर्स्ट अभी तक डॉक्यूमेंट्स देखने में पाया गया है कि भी यहाँ पे फर्म के पास जो है बेचने और बनाने के लिए लाइसेंस नहीं है। तो आगामी इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 और फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाए। देखिए, उक्त फर्म को 2 प्रोडक्ट में फर्टिलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग का उन्होंने जो है डिपार्टमेंट से लाइसेंस लिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग का, बायो फर्टिलाइज़र कैटेगरी में। तो यहाँ कितने प्रोडक्ट मिले हैं? अभी जो है स्टॉक रिपोर्ट फाइनल बनाई नहीं गई है। अभी फर्टिलाइज़र में 3-4 प्रोडक्ट जो है देखने में आए हैं। अभी एक बार स्टॉक रिपोर्ट बना लेते हैं, फिर हम पक्के तौर पे आपको बता पाएंगे। टोटल जो सैंपलिंग कितने हुई है यहाँ? अभी तक इंसेक्टिसाइड के 4 सैंपल ड्रा कर लिए हैं। फर्टिलाइज़र की सैंपलिंग एसडीओ साहब अभी 2 प्रोडक्ट की करने लग रहे हैं। बाकी अगर और भी कोई प्रोडक्ट मौजूद मिलता है तो उसकी भी सैंपलिंग की जाएगी। तो ये एक अधिकृत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनी का, क्योंकि कंपनी का एड्रेस जो है दिल्ली का दिखाया गया है। देखिए, ये जो गरौंडा का प्रीमाइसिस है, ये अधिकृत प्लेस नहीं पाया गया अभी तक, जो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं उसमें। जी। तो दूसरा ये है कि जिस तरह से यहाँ पर ये चल रहा था, किसी तरह के पोल्यूशन नॉर्म्स यहाँ पर हैं, क्योंकि जिस तरह की दवाइयाँ या केमिकल से बनाई जा रही थी वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए घातक हो सकती है। देखिए, कोई भी कीटनाशक निर्माता को बनाने से पहले अपने प्रीमाइसिस पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से उसकी वाटर और एयर पोल्यूशन की कंसेंट लेनी होती है, वहाँ से एनओसी लेनी होती है, परमिशन, उसके बाद ही बना सकते हैं। यहाँ मिली है वो? नहीं, यहाँ पे अभी है उन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कोई भी कंसेंट का डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए। मतलब पूरी तरह से अभी तक देखने में तो उक्त फर्म ने जो है मैन्युफैक्चरिंग इस यहाँ गरौंडा के प्रीमाइसिस के कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए गए हैं। तो जो यहाँ माल तैयार हो रहा था, ये किस तरह से माना जाए कि 1 नंबर से जा रहा था कि 2 नंबर से यहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि ये अधिकृत प्लेस तो है नहीं। देखिए, सारे के सारे जो है विस्तार से तफ्तीश से जांच और सारे प्रोडक्ट की लिस्ट बनाने के बाद ही ढंग से कह पाएंगे। बाकी जो है पुलिस अधिकारी पुलिस ऐसा लग रहा है कंपनी को कुछ उधर बक्से
क्लाइंट की रेड हुई है यहाँ पर, तो फैक्ट्री है यहाँ पर, कुछ कृषि संबंधित दवाइयाँ और उर्वरक बनाए जा रहे थे, क्या स्थिति मिली है? मुख्यमंत्री उड़न दस्ता ने अपने एग्रीकल्चर विभाग की टीम के साथ एक संयुक्त रेड की है। सूचना ये प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर पेस्टिसाइड्स जो है अनधिकृत तरीके से पैक किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और उनकी मिक्सिंग भी हो रही है, जिसमें जब यहाँ पर चेक किया गया तो ये चीज़ें सही पाई गई और जो क्वालिटी कंट्रोल हमारे इंस्पेक्टर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को सही पाया है कि भाई ये अनधिकृत है और जो लाइसेंस जिस चीज़ के लिए उन्होंने लिया हुआ है ये उस पर खरे नहीं उतरते हैं। जी, तो जिस तरह से यहाँ की बात है, तो क्या कि किस तरह की टैक्स चोरी भी है कि जो माल अधिकृत प्लेस नहीं है, यहाँ से माल तैयार करके बेचा जा रहा था? ये सारी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसमें जीएसटी टीम को सूचित कर दिया गया है, वो आएंगे, इनके रॉ मटेरियल के बिल देखेंगे और इनका जो यहाँ से डिस्पैच है उसे चेक करके वो बता पाएंगे। सर कुछ पता लग पाया ये कब से चल रहा था यहाँ पे ये कारोबार पूरा? ये अब चीज़ें अभी खुलासा होना शुरू हुआ है, तो जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बिल्कुल देसी तरीके से यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्या नहीं ऐसा नहीं लगता कि किसानों को दवाइयाँ बेची जा रही हैं, उनकी गुणवत्ता पे बड़ा सवाल है? इसीलिए रेड की है, क्योंकि अनधिकृत है और गलत तरीके से बनाई जा रही हैं, इसीलिए रेड की है। और कोई भी चीज़ अगर अनधिकृत तरीके से गलत बनाई जाती है तो उसका नुकसान तो कंज्यूमर को होता ही है। सर कौन है मालिक इसका, मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? डिटेल्स अभी ली जा रही हैं। सुनील जी, तो कैसे क्या कार्रवाई है? देखिए, आज सिंग फ्लाइंग स्क्वाड से सूचना मिली थी कि गरौंडा में कोई प्रीमाइसिस पे रेड की जानी है, तो मैं सुनील कुमार क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, सब उपमंडल कृषि अधिकारी डॉक्टर दिनेश शर्मा और सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी सुरेश जी के साथ टीम के तौर पे यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँच के गरौंडा में ये नियर साई मंदिर के पास एक प्रीमाइसिस है, वहाँ पे कुछ फर्टिलाइज़र के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और इसके अलावा जो है इंसेक्टिसाइड के कुछ प्रोडक्ट, जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं जो खेती में यूज़ होती हैं, उनकी स्टॉकिंग की हुई है। तो अभी हमने मौजूदा स्टॉक में से इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के सैम्पलिंग जो है सैंपल भर लिए हैं क्वालिटी टेस्ट के लिए। इसके अलावा जो फर्म है, संबंधित फर्म के अभी लाइसेंस, स्टॉक रजिस्टर और बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और बिल्स वगैरह सारे चेक किए जा रहे हैं। और जो इसमें प्राइम फेसी है, जहाँ तक ये जगह है, जो फर्स्ट अभी तक डॉक्यूमेंट्स देखने में पाया गया है कि भी यहाँ पे फर्म के पास जो है बेचने और बनाने के लिए लाइसेंस नहीं है। तो आगामी इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 और फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाए। देखिए, उक्त फर्म को 2 प्रोडक्ट में फर्टिलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग का उन्होंने जो है डिपार्टमेंट से लाइसेंस लिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग का, बायो फर्टिलाइज़र कैटेगरी में। तो यहाँ कितने प्रोडक्ट मिले हैं? अभी जो है स्टॉक रिपोर्ट फाइनल बनाई नहीं गई है। अभी फर्टिलाइज़र में 3-4 प्रोडक्ट जो है देखने में आए हैं। अभी एक बार स्टॉक रिपोर्ट बना लेते हैं, फिर हम पक्के तौर पे आपको बता पाएंगे। टोटल जो सैंपलिंग कितने हुई है यहाँ? अभी तक इंसेक्टिसाइड के 4 सैंपल ड्रा कर लिए हैं। फर्टिलाइज़र की सैंपलिंग एसडीओ साहब अभी 2 प्रोडक्ट की करने लग रहे हैं। बाकी और भी कोई प्रोडक्ट मौजूद मिलता है तो उसकी भी सैंपलिंग की जाएगी। तो ये एक अधिकृत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनी का, क्योंकि कंपनी का एड्रेस जो दिल्ली का दिखाया गया है। देखिए, ये जो गरौंडा का प्रीमाइसिस है, ये अधिकृत प्लेस नहीं पाया गया अभी तक, जो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं उसमें। जी, तो दूसरा ये है कि जिस तरह से यहाँ पर ये चल रहा था, किसी तरह के पोल्यूशन नॉर्म्स यहाँ पर हैं, क्योंकि जिस तरह की दवाइयाँ या केमिकल से बनाई जा रही थी वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए घातक हो सकती है। देखिए, कोई भी कीटनाशक निर्माता को बनाने से पहले अपने प्रीमाइसिस पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से उसकी वाटर और एयर पोल्यूशन की कंसेंट लेनी होती है, वहाँ से एनओसी लेनी होती है, परमिशन, उसके बाद ही बना सकते हैं। यहाँ मिली है वो? नहीं, यहाँ पे अभी जो है उन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कोई भी कंसेंट के डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए। मतलब पूरी तरह से अभी तक देखने में तो उक्त फर्म ने जो है मैन्युफैक्चरिंग यहाँ गरौंडा के प्रीमाइसिस के कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए गए। तो जो यहाँ माल तैयार हो रहा था, ये किस तरह से माना जाए कि 1 नंबर से जा रहा था कि 2 नंबर से यहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि ये अधिकृत प्लेस तो है नहीं। देखिए, सारे के सारे जो है विस्तार से तफ्तीश से जांच और सारे प्रोडक्ट की लिस्ट बनाने के बाद ही ढंग से कह पाएंगे। बाकी जो है पुलिस अधिकारी
ऐसा लग जाए कंपनी को कुत्ते उधर बक्से के बक्से क्लाइंट की रेड हुई है यहाँ पर, तो फैक्ट्री है यहाँ पर, कुछ कृषि संबंधित दवाइयाँ और उर्वरक बनाए जा रहे थे, क्या स्थिति मिली है? मुख्यमंत्री उड़न दस्ता ने अपने एग्रीकल्चर विभाग की टीम के साथ एक संयुक्त रेड की है। सूचना ये प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर पेस्टिसाइड्स जो है अनधिकृत तरीके से पैक किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और उनकी मिक्सिंग भी हो रही है, जिसमें जब यहाँ पर चेक किया गया तो ये चीज़ें सही पाई गई और जो क्वालिटी कंट्रोल हमारे इंस्पेक्टर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को सही पाया है कि भाई ये अनधिकृत है और जो लाइसेंस जिस चीज़ के लिए उन्होंने लिया हुआ है ये उस पर खरे नहीं उतरते हैं। जी, तो जिस तरह से यहाँ की बात है, तो क्या किस तरह की टैक्स चोरी भी है कि जो माल अधिकृत प्लेस नहीं है, यहाँ से माल तैयार करके बेचा जा रहा था? ये सारी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसमें जीएसटी टीम को सूचित कर दिया गया है, वो आएंगे, इनके रॉ मेटेरियल के बिल देखेंगे और इनका जो यहाँ से डिस्पैच है उसे चेक करके वो बता पाएंगे। सर कुछ पता लग पाया और ये कब से चल रहा था यहाँ पे ये कारोबार पूरा? ये अब चीज़ें अभी खुलासा होना शुरू हुआ है, तो जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बिल्कुल देसी तरीके से यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्या नहीं ऐसा नहीं लगता कि किसानों को दवाइयाँ बेची जा रही हैं, उनकी गुणवत्ता पे बड़ा सवाल है? इसीलिए रेड की है, क्योंकि अनधिकृत है और गलत तरीके से बनाई जा रही हैं, इसीलिए रेड की है। और कोई भी चीज़ अगर अनधिकृत तरीके से गलत बनाई जाती है तो उसका नुकसान तो कंज्यूमर को होता ही है। सर कौन है मालिक, इसका मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? डिटेल्स अभी ली जा रही हैं। सुनील जी, तो कैसे क्या कर रही है? देखिए, आज सिंग फ्लाइंग स्क्वाड से सूचना मिली थी कि गरौंडा में कोई प्रीमाइसिस पे रेड की जानी है, तो मैं सुनील कुमार क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, सब उपमंडल कृषि अधिकारी डॉक्टर दिनेश शर्मा और सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी सुरेश जी के साथ टीम के तौर पे यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँच के गरौंडा में ये नियर साई मंदिर के पास एक प्रीमाइसिस है, वहाँ पे कुछ फर्टिलाइज़र के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और इसके अलावा जो है इंसेक्टिसाइड के कुछ प्रोडक्ट, जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं जो खेती में यूज़ होती हैं, उनकी स्टॉकिंग की हुई है। तो अभी हमने मौजूदा स्टॉक में से इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के सैम्पलिंग जो है सैंपल भर लिए हैं क्वालिटी टेस्ट के लिए। इसके अलावा जो फर्म है, संबंधित फर्म के अभी लाइसेंस, स्टॉक रजिस्टर और बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और बिल्स वगैरह सारे चेक किए जा रहे हैं। और जो इसमें प्राइम फेसी है, जहाँ तक ये जगह है, जो फर्स्ट अभी तक डॉक्यूमेंट्स देखने में पाया गया है कि भी यहाँ पे फर्म के पास जो है बेचने और बनाने के लिए लाइसेंस नहीं है। तो आगामी इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 और फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाए। देखिए, उक्त फर्म को 2 प्रोडक्ट में फर्टिलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग का उन्होंने जो है डिपार्टमेंट से लाइसेंस लिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग का, बायो फर्टिलाइज़र कैटेगरी में। तो यहाँ कितने प्रोडक्ट मिले हैं? अभी जो है स्टॉक रिपोर्ट फाइनल बनाई नहीं गई है। अभी फर्टिलाइज़र में 3-4 प्रोडक्ट जो है देखने में आए हैं। अभी एक बार स्टॉक रिपोर्ट बना लेते हैं, फिर हम पक्के तौर पे आपको बता पाएंगे। टोटल जो सैंपलिंग कितने हुई है यहाँ? अभी तक इंसेक्टिसाइड के 4 सैंपल ड्रा कर लिए हैं। फर्टिलाइज़र की सैंपलिंग एसडीओ साहब अभी 2 प्रोडक्ट की करने लग रहे हैं। बाकी अगर और भी कोई प्रोडक्ट मौजूद मिलता है तो उसकी भी सैंपलिंग की जाएगी। तो ये एक अधिकृत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनी का, क्योंकि कंपनी का एड्रेस जो है दिल्ली का दिखाया गया है। देखिए, ये जो गरौंडा का प्रीमाइसिस है, ये अधिकृत प्लेस नहीं पाया गया अभी तक, जो डॉक्यूमेंट्स देखे उसमें। जी, तो दूसरा ये है कि जिस तरह से यहाँ पर ये चल रहा था, किसी तरह के पोल्यूशन नॉर्म्स यहाँ पर हैं, क्योंकि जिस तरह की दवाइयाँ या केमिकल से बनाई जा रही थी वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए घातक हो सकती है। देखिए, कोई भी कीटनाशक निर्माता को बनाने से पहले अपने प्रीमाइसिस पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से
उसकी वाटर और एयर पोल्यूशन की कंसेंट लेनी होती है, वहाँ से एनओसी लेनी होती है, परमिशन, उसके बाद ही बना सकते हैं। यहाँ मिली है वो? नहीं, यहाँ पे अभी जो है उन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कोई भी कंसेंट के डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए। मतलब पूरी तरह से अभी तक देखने में तो उक्त फर्म ने जो है मैन्युफैक्चरिंग इस यहाँ गरौंडा के प्रीमाइसिस के कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए गए हैं। तो जो यहाँ माल तैयार हो रहा था, ये किस तरह से माना जाए कि 1 नंबर से जा रहा था कि 2 नंबर से यहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि ये अधिकृत प्लेस तो है नहीं। देखिए, सारे के सारे जो है विस्तार से तफ्तीश से जांच और सारे प्रोडक्ट की लिस्ट बनाने के बाद ही ढंग से कह पाएंगे। बाकी जो है पुलिस अधिकारी ऐसा लग जाए कंपनी को कुत्ते उधर बक्से के बक्से। प्लांट की रेड हुई है यहाँ पर, तो फैक्ट्री है यहाँ पर, कुछ कृषि संबंधित दवाइयाँ और उर्वरक बनाए जा रहे थे, क्या स्थिति मिली है? मुख्यमंत्री उड़न दस्ता ने अपने एग्रीकल्चर विभाग की टीम के साथ एक संयुक्त रेड की है। सूचना ये प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर पेस्टिसाइड्स जो है अनधिकृत तरीके से पैक किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और उनकी मिक्सिंग भी हो रही है, जिसमें जब यहाँ पर चेक किया गया तो ये चीज़ें सही पाई गई और जो क्वालिटी कंट्रोल हमारे इंस्पेक्टर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को सही पाया है कि भाई ये अनधिकृत है और जो लाइसेंस जिस चीज़ के लिए उन्होंने लिया हुआ है ये उस पर खरे नहीं उतरते हैं। जी, तो जिस तरह से यहाँ की बात है, तो क्या कि किस तरह की टैक्स चोरी भी है कि जो माल अधिकृत प्लेस नहीं है, यहाँ से माल तैयार करके बेचा जा रहा था? ये सारी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसमें जीएसटी टीम को सूचित कर दिया गया है, वो आएंगे, इनके रॉ मेटेरियल के बिल देखेंगे और इनका जो यहाँ से डिस्पैच है उसे चेक करके वो बता पाएंगे। सर कुछ पता लग पाया ये कब से चल रहा था यहाँ पे ये कारोबार पूरा? ये अब चीज़ें अभी खुलासा होना शुरू हुआ है, तो जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बिल्कुल देसी तरीके से यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्या नहीं ऐसा नहीं लगता कि जो किसानों को दवाइयाँ बेची जा रही हैं उनकी गुणवत्ता पे बड़ा सवाल है? इसीलिए रेड की है, क्योंकि अनधिकृत है और गलत तरीके से बनाई जा रही हैं, इसीलिए रेड की है। और कोई भी चीज़ अगर अनधिकृत तरीके से गलत बनाई जाती है तो उसका नुकसान तो कंज्यूमर को होता ही है। सर कौन है मालिक इसका, मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? डिटेल्स अभी ली जा रही हैं। सुनील जी, तो कैसे क्या कार्रवाई है? देखिए, आज सिंग फ्लाइंग स्क्वाड से सूचना मिली थी कि गरौंडा में कोई प्रीमाइसिस पे रेड की जानी है, तो मैं सुनील कुमार क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, सब उपमंडल कृषि अधिकारी डॉक्टर दिनेश शर्मा और सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी सुरेश जी के साथ टीम के तौर पे यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँच के गरौंडा में ये नियर साई मंदिर के पास एक प्रीमाइसिस है, वहाँ पे कुछ फर्टिलाइज़र के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और इसके अलावा जो है इंसेक्टिसाइड के कुछ प्रोडक्ट, जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं जो खेती में यूज़ होती हैं, उनकी स्टॉकिंग की हुई है। तो अभी हमने मौजूदा स्टॉक में से इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के सैम्पलिंग जो है सैंपल भर लिए हैं क्वालिटी टेस्ट के लिए। इसके अलावा जो फर्म है, संबंधित फर्म के अभी लाइसेंस, स्टॉक रजिस्टर और बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और बिल्स वगैरह सारे चेक किए जा रहे हैं। और जो इसमें प्राइम फेसी ये जानते हैं कि ये जगह है जो फर्स्ट अभी तक डॉक्यूमेंट्स देखने में पाया गया है कि भी यहाँ पे फर्म के पास जो है बेचने और बनाने के लिए लाइसेंस नहीं है। तो आगामी इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 और फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाए। देखिए, उक्त फर्म को 2 प्रोडक्ट में फर्टिलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग का उन्होंने जो है डिपार्टमेंट से लाइसेंस लिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग का, बायो फर्टिलाइज़र कैटेगरी में।
तो यहाँ कितने प्रोडक्ट मिले हैं? अभी जो है स्टॉक रिपोर्ट फाइनल बनाई नहीं गई है। अभी फर्टिलाइज़र में 3-4 प्रोडक्ट जो है देखने में आए हैं। अभी एक बार स्टॉक रिपोर्ट बना लेते हैं, फिर हम पक्के तौर पे आपको बता पाएंगे। टोटल जो सैंपलिंग कितने हुई है यहाँ? अभी तक इंसेक्टिसाइड के 4 सैंपल ड्रा कर लिए हैं। फर्टिलाइज़र की सैंपलिंग एसडीओ साहब अभी 2 प्रोडक्ट की करने लग रहे हैं। बाकी अगर और भी कोई प्रोडक्ट मौजूद मिलता है तो उसकी भी सैंपलिंग की जाएगी। तो ये एक अधिकृत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनी का, क्योंकि कंपनी का एड्रेस जो है दिल्ली का दिखाया गया है। देखिए, ये जो गरोंडा का प्रीमाइसिस है ये अधिकृत प्लेस नहीं पाया गया अभी तक, जो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं उसमें। जी। तो दूसरा ये है कि जिस तरह से यहाँ पर ये चल रहा था, किसी तरह के पोल्यूशन नॉर्म्स यहाँ पर हैं, क्योंकि जिस तरह की दवाइयाँ या केमिकल से बनाई जा रही थी वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए घातक हो सकती है। देखिए, कोई भी कीटनाशक निर्माता को बनाने से पहले अपने प्रीमाइसिस पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से उसकी वाटर और एयर पोल्यूशन की कंसेंट लेनी होती है, वहाँ से एनओसी लेनी होती है, परमिशन, उसके बाद ही बना सकते हैं। यहाँ मिली है वो? नहीं, यहाँ पे अभी जो है उन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कोई भी कंसेंट का डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए। मतलब पूरी तरह से अभी तक देखने में तो उक्त फर्म ने जो है मैन्युफैक्चरिंग इस यहाँ गरोंडा के प्रीमाइसिस के कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए गए हैं। तो जो यहाँ माल तैयार हो रहा था, ये किस तरह से माना जाए कि 1 नंबर से जा रहा था कि 2 नंबर से यहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि ये अधिकृत प्लेस तो है नहीं। देखिए, सारे के सारे जो है विस्तार से तफ्तीश से जांच और सारे प्रोडक्ट की लिस्ट बनाने के बाद ही ढंग से कह पाएंगे। बाकी जो है पुलिस अधिकारी ऐसा लग नहीं कंपनी को कुछ उधर बक्स से पलायन की रेड हुई है यहाँ पर, तो फैक्ट्री है यहाँ पर, कुछ कृषि संबंधित दवाइयाँ और उर्वरक बनाए जा रहे थे, क्या स्थिति मिली है? मुख्यमंत्री उड़न दस्ता ने अपने एग्रीकल्चर विभाग की टीम के साथ एक संयुक्त रेड की है। सूचना ये प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर पेस्टिसाइड्स जो है अनधिकृत तरीके से पैक किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और उनकी मिक्सिंग भी हो रही है, जिसमें जब यहाँ पर चेक किया गया तो ये चीज़ें सही पाई गई और जो क्वालिटी कंट्रोल हमारे इंस्पेक्टर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को सही पाया है कि भाई ये अनधिकृत है और जो लाइसेंस जिस चीज़ के लिए उन्होंने लिया हुआ है ये उस पर खरे नहीं उतरते हैं। जी। तो जिस तरह से यहाँ की बात है, तो क्या किस तरह की टैक्स चोरी भी है कि जो माल या अधिकृत प्लेस नहीं है यहाँ से माल तैयार करके बेचा जा रहा है? ये सारी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसमें जीएसटी टीम को सूचित कर दिया गया है, वो आएंगे, इनके रॉ मेटेरियल के बिल देखेंगे और इनका जो यहाँ से डिस्पैच है उसे चेक करके वो बता पाएंगे। सर कुछ पता लग पाया ये कब से चल रहा था यहाँ पे ये कारोबार पूरा? ये अब चीज़ें अभी खुलासा होना शुरू हुआ है, तो जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बिल्कुल देसी तरीके से यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्या नहीं ऐसा नहीं लगता कि किसानों को दवाइयाँ बेची जा रही हैं उनकी गुणवत्ता पे बड़ा सवाल है? इसीलिए रेड की है, क्योंकि अनधिकृत है और गलत तरीके से बनाई जा रही हैं, इसीलिए रेड की है। और कोई भी चीज़ अगर अनधिकृत तरीके से गलत बनाई जाती है तो उसका नुकसान तो कंज्यूमर को होता ही है। सर कौन है मालिक इसका, मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? डिटेल्स अभी ली जा रही हैं। सुनील जी, तो कैसे क्या कार्रवाई है? देखिए, आज सिंग फ्लाइंग स्क्वाड से सूचना मिली थी कि गरोंडा में कोई प्रीमाइसिस पे रेड की जानी है। तो मैं सुनील कुमार क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, सब उपमंडल कृषि अधिकारी डॉक्टर दिनेश शर्मा और सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी सुरेश जी के साथ टीम के तौर पे यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँच के गरोंडा में ये नियर साई मंदिर के पास एक प्रीमाइसिस है, वहाँ पे कुछ फर्टिलाइज़र के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और इसके अलावा जो है इंसेक्टिसाइड के कुछ प्रोडक्ट जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं जो खेती में यूज़ होती हैं उनकी स्टॉकिंग की हुई है। तो अभी हमने मौजूदा स्टॉक में से इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के सैम्पलिंग
जो है सैंपल भर लिए हैं क्वालिटी टेस्ट के लिए। इसके अलावा जो फर्म है, संबंधित फर्म के अभी लाइसेंस, स्टॉक रजिस्टर और बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और बिल्स वगैरह सारे चेक किए जा रहे हैं। और जो इसमें प्राइम फेसी है, जहाँ तक ये जगह है, जो फर्स्ट अभी तक डॉक्यूमेंट्स देखने में पाया गया है कि भी यहाँ पे फर्म के पास जो है बेचने और बनाने के लिए लाइसेंस नहीं है। तो आगामी इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 और फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाए। देखिए, उक्त फर्म को 2 प्रोडक्ट में फर्टिलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग का उन्होंने जो है डिपार्टमेंट से लाइसेंस लिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग का बायो फर्टिलाइज़र कैटेगरी में। तो यहाँ कितने प्रोडक्ट मिले हैं? अभी जो है स्टॉक रिपोर्ट फाइनल बनाई नहीं गई है। अभी फर्टिलाइज़र में 3-4 प्रोडक्ट जो है देखने में आए हैं। अभी एक बार स्टॉक रिपोर्ट बना लेते हैं, फिर हम पक्के तौर पे आपको बता पाएंगे। टोटल जो सैंपलिंग कितने हुई है यहाँ? अभी तक इंसेक्टिसाइड के 4 सैंपल ड्रा कर लिए हैं। फर्टिलाइज़र की सैंपलिंग एसडीओ साहब अभी 2 प्रोडक्ट की करने लग रहे हैं। बाकी अगर और भी कोई प्रोडक्ट मौजूद मिलता है तो उसकी भी सैंपलिंग की जाएगी। तो ये एक अधिकृत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनी का, क्योंकि कंपनी का एड्रेस जो है दिल्ली का दिखाया गया है। देखिए, ये जो गरोंडा का प्रीमाइसिस है, ये अधिकृत प्लेस नहीं पाया गया अभी तक, जो डॉक्यूमेंट्स देखे उसमें। जी। तो दूसरा ये है कि जिस तरह से यहाँ पर ये चल रहा था, किसी तरह के पोल्यूशन नॉर्म्स यहाँ पर हैं, क्योंकि जिस तरह की दवाइयाँ या केमिकल से बनाई जा रही थी वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए घातक हो सकती है। देखिए, कोई भी कीटनाशक निर्माता को बनाने से पहले अपने प्रीमाइसिस पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से उसकी वाटर और एयर पोल्यूशन की कंसेंट लेनी होती है, वहाँ से एनओसी लेनी होती है, परमिशन, उसके बाद ही बना सकते हैं। यहाँ मिली है वो? नहीं, यहाँ पे अभी जो है उन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कोई भी कंसेंट के डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए। मतलब पूरी तरह से अभी तक देखने में तो उक्त फर्म ने जो है मैन्युफैक्चरिंग यहाँ गरोंडा के प्रीमाइसिस के कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए गए। तो जो यहाँ माल तैयार हो रहा था, ये किस तरह से माना जाए कि 1 नंबर से जा रहा था कि 2 नंबर से यहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि ये अधिकृत प्लेस तो है नहीं। देखिए, सारे के सारे जो है विस्तार से तफ्तीश से जांच और सारे प्रोडक्ट की लिस्ट बनाने के बाद ही ढंग से कह पाएंगे। बाकी जो है पुलिस अधिकारी ऐसा लग रहा है कंपनी को कुछ उधर बक्स से फ्लाइंग की रेड हुई है यहाँ पर, तो फैक्ट्री है यहाँ पर, कुछ कृषि संबंधित दवाइयाँ और उर्वरक बनाए जा रहे थे, क्या स्थिति मिली है? मुख्यमंत्री उड़न दस्ता ने अपने एग्रीकल्चर विभाग की टीम के साथ एक संयुक्त रेड की है। सूचना ये प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर पेस्टिसाइड्स जो है अनधिकृत तरीके से पैक किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और उनकी मिक्सिंग भी हो रही है, जिसमें जब यहाँ पर चेक किया गया तो ये चीज़ें सही पाई गई और जो क्वालिटी कंट्रोल हमारे इंस्पेक्टर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को सही पाया है कि भाई ये अनधिकृत है और जो लाइसेंस जिस चीज़ के लिए उन्होंने लिया हुआ है ये उस पर खरे नहीं उतरते हैं। जी। तो जिस तरह से यहाँ की बात है, तो क्या किस तरह की टैक्स चोरी भी है कि जो माल या अधिकृत प्लेस नहीं है, यहाँ से माल तैयार करके बेचा जा रहा था? ये सारी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसमें जीएसटी टीम को सूचित कर दिया गया है, वो आएंगे, इनके रॉ मेटेरियल के बिल देखेंगे और इनका जो यहाँ से डिस्पैच है उसे चेक करके वो बता पाएंगे। सर कुछ पता लग पाया ये कब से चल रहा था यहाँ पे ये कारोबार पूरा? ये अब चीज़ें अभी खुलासा होना शुरू हुआ है, तो जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बिल्कुल देसी तरीके से यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्या नहीं ऐसा नहीं लगता कि किसानों को दवाइयाँ बेची जा रही हैं, उनकी गुणवत्ता पे बड़ा सवाल है? इसीलिए रेड की है, क्योंकि अनधिकृत है और गलत तरीके से बनाई जा रही हैं, इसीलिए रेड की है। और कोई भी चीज़ अगर अनधिकृत तरीके से गलत बनाई जाती है तो उसका नुकसान तो कंज्यूमर को होता ही है। सर कौन है मालिक, इसका मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? डिटेल्स अभी ली जा रही हैं।
सुनील जी, तो कैसे क्या कार्रवाई है? देखिए, आज सिंह फ्लाइंग स्क्वाड से सूचना मिली थी कि गरौंडा में कोई प्रीमाइसिस पे रेड की जानी है। तो मैं सुनील कुमार क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, सब उपमंडल कृषि अधिकारी डॉक्टर दिनेश शर्मा और सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी सुरेश जी के साथ टीम के तौर पे यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँच के गरौंडा में ये नियर साई मंदिर के पास एक प्रीमाइसिस है, वहाँ पे कुछ फर्टिलाइज़र के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और इसके अलावा जो है इंसेक्टिसाइड के कुछ प्रोडक्ट, जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं जो खेती में यूज़ होती हैं, उनकी स्टॉकिंग की हुई है। तो अभी हमने मौजूदा स्टॉक में से इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के सैम्पलिंग जो है सैंपल भर लिए हैं क्वालिटी टेस्ट के लिए। इसके अलावा जो फर्म है, संबंधित फर्म के अभी लाइसेंस, स्टॉक रजिस्टर और बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और बिल्स वगैरह सारे चेक किए जा रहे हैं। और जो इसमें प्राइम फेसी है, जहाँ तक ये जगह है, जो फर्स्ट अभी तक डॉक्यूमेंट्स देखने में पाया गया है कि भी यहाँ पे फर्म के पास जो है बेचने और बनाने के लिए लाइसेंस नहीं है। तो आगामी इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 और फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाए। देखिए, उक्त फर्म को 2 प्रोडक्ट में फर्टिलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग का उन्होंने जो है डिपार्टमेंट से लाइसेंस लिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग का, बायो फर्टिलाइज़र कैटेगरी में। तो यहाँ कितने प्रोडक्ट मिले हैं? अभी जो है स्टॉक रिपोर्ट फाइनल बनाई नहीं गई है। अभी फर्टिलाइज़र में 3-4 प्रोडक्ट जो है देखने में आए हैं। अभी एक बार स्टॉक रिपोर्ट बना लेते हैं, फिर यहाँ पक्के तौर पे आपको बता पाएंगे। टोटल जो सैंपलिंग कितने हुई है यहाँ? अभी तक इंसेक्टिसाइड के 4 सैंपल ड्रा कर लिए हैं। फर्टिलाइज़र की सैंपलिंग एसडीओ साहब अभी 2 प्रोडक्ट की करने लग रहे हैं। बाकी अगर और भी कोई प्रोडक्ट मौजूद मिलता है तो उसकी भी सैंपलिंग की जाएगी। तो ये एक अधिकृत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनी का एड्रेस जो दिल्ली का दिखाया गया? देखिए, ये जो गरौंडा का प्रीमाइसिस है, ये अधिकृत प्लेस नहीं पाया गया अभी तक, जो डॉक्यूमेंट्स देखे उसमें। जी। तो दूसरा ये है कि जिस तरह से यहाँ पर ये चल रहा था, किसी तरह के पोल्यूशन नॉर्म्स यहाँ पर हैं, क्योंकि जिस तरह की दवाइयाँ या केमिकल से बनाई जा रही थी वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए घातक हो सकती है। देखिए, कोई भी कीटनाशक निर्माता को बनाने से पहले अपने प्रीमाइसिस पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से उसकी वाटर और एयर पोल्यूशन की कंसेंट लेनी होती है, वहाँ से एनओसी लेनी होती है, परमिशन, उसके बाद ही बना सकते हैं। यहाँ मिली है वो? नहीं, यहाँ पे अभी जो है उन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कोई भी कंसेंट के डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए। मतलब पूरी तरह से अभी तक देखने में तो उक्त फर्म ने जो है मैन्युफैक्चरिंग यहाँ गरौंडा के प्रीमाइसिस के कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए गए। तो जो यहाँ माल तैयार हो रहा था, ये किस तरह से माना जाए कि 1 नंबर से जा रहा था कि 2 नंबर से यहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि ये अधिकृत प्लेस तो है नहीं। देखिए, सारे के सारे जो है विस्तार से तफ्तीश से जांच और सारे प्रोडक्ट की लिस्ट बनाने के बाद ही ढंग से कह पाएंगे। बाकी जो है पुलिस अधिकारी ऐसा लग नहीं कंपनी को कुत्ते उधर बक्से के बक्से। फ्लाइंग की रेड हुई है यहाँ पर, तो फैक्ट्री है यहाँ पर, कुछ कृषि संबंधित दवाइयाँ और उर्वरक बनाए जा रहे थे, क्या स्थिति मिली है? मुख्यमंत्री उड़न दस्ता ने अपने एग्रीकल्चर विभाग की टीम के साथ एक संयुक्त रेड की है। सूचना ये प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर पेस्टिसाइड्स जो है अनधिकृत तरीके से पैक किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और उनकी मिक्सिंग भी हो रही है, जिसमें जब यहाँ पर चेक किया गया तो ये चीज़ें सही पाई गई और जो क्वालिटी कंट्रोल हमारे इंस्पेक्टर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को सही पाया है कि भाई ये अनधिकृत है और जो लाइसेंस जिस चीज़ के लिए उन्होंने लिया हुआ है ये उस पर खरे नहीं उतरते हैं। जी।
तो जिस तरह से यहाँ की बात है तो क्या कि किस तरह की टैक्स चोरी भी है कि जो माल या अधिकृत प्लेस नहीं है यहाँ से माल तैयार करके बेचा जा रहा था? ये सारी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसमें जीएसटी टीम को सूचित कर दिया गया है, वो आएंगे, इनके रॉ मेटेरियल के बिल देखेंगे और इनका जो यहाँ से डिस्पैच है उसे चेक करके वो बता पाएंगे। सर कुछ पता लग पाया और ये कब से चल रहा था यहाँ पे ये कारोबार पूरा? ये अब चीज़ें अभी खुलासा होना शुरू हुआ है, तो जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बिल्कुल देसी तरीके से यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्या नहीं ऐसा नहीं लगता कि जो किसानों को दवाइयाँ बेची जा रही हैं उनकी गुणवत्ता पे बड़ा सवाल है? इसीलिए रेड की है, क्योंकि अनधिकृत है और गलत तरीके से बनाई जा रही हैं, इसीलिए रेड की है। और कोई भी चीज़ अगर अनधिकृत तरीके से गलत बनाई जाती है तो उसका नुकसान तो कंज्यूमर को होता ही है। सर कौन है मालिक इसका, मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? डिटेल्स अभी ली जा रही हैं। सुनील जी, तो कैसे क्या कर रही है? देखिए, आज सिविल फ्लाइंग स्क्वाड से सूचना मिली थी कि गरौंडा में कोई प्रीमाइसिस पे रेड की जानी है। तो मैं सुनील कुमार क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, सब उपमंडल कृषि अधिकारी डॉक्टर दिनेश शर्मा और सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी सुरेश जी के साथ टीम के तौर पे यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँच के गरौंडा में ये नियर साई मंदिर के पास एक प्रीमाइसिस है, वहाँ पे कुछ फर्टिलाइज़र के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और इसके अलावा जो है इंसेक्टिसाइड के कुछ प्रोडक्ट, जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं जो खेती में यूज़ होती हैं, उनकी स्टॉकिंग की हुई है। तो अभी हमने मौजूदा स्टॉक में से इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के सैम्पलिंग जो है सैंपल भर लिए हैं क्वालिटी टेस्ट के लिए। इसके अलावा जो फर्म है, संबंधित फर्म के अभी लाइसेंस, स्टॉक रजिस्टर और बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और बिल्स वगैरह सारे चेक किए जा रहे हैं। और जो इसमें प्राइम फेसी है, जहाँ तक ये जगह है, जो फर्स्ट अभी तक डॉक्यूमेंट्स देखने में पाया गया है कि भी यहाँ पे फर्म के पास जो है बेचने और बनाने के लिए लाइसेंस नहीं है। तो आगामी इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 और फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाए। देखिए, उक्त फर्म को 2 प्रोडक्ट में फर्टिलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग का उन्होंने जो है डिपार्टमेंट से लाइसेंस लिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग का, बायो फर्टिलाइज़र कैटेगरी में। तो यहाँ कितने प्रोडक्ट मिले हैं? अभी जो है स्टॉक रिपोर्ट फाइनल बनाई नहीं गई है। अभी फर्टिलाइज़र में 3-4 प्रोडक्ट जो है देखने में आए हैं। अभी एक बार स्टॉक रिपोर्ट बना लेते हैं, फिर हम पक्के तौर पे आपको बता पाएंगे। टोटल जो सैंपलिंग कितने हुई है यहाँ? अभी तक इंसेक्टिसाइड के 4 सैंपल ड्रा कर लिए हैं। फर्टिलाइज़र की सैंपलिंग एसडीओ साहब अभी 2 प्रोडक्ट की करने लग रहे हैं। बाकी अगर और भी कोई प्रोडक्ट मौजूद मिलता है तो उसकी भी सैंपलिंग की जाएगी। तो ये एक अधिकृत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनी का, क्योंकि कंपनी का एड्रेस जो है दिल्ली का दिखाया गया है। देखिए, ये जो गरौंडा का प्रीमाइसिस है, ये अधिकृत प्लेस नहीं पाया गया अभी तक, जो डॉक्यूमेंट्स देखे उसमें। जी। तो दूसरा ये है कि जिस तरह से यहाँ पर ये चल रहा था, किसी तरह के पोल्यूशन नॉर्म्स यहाँ पर हैं, क्योंकि जिस तरह की दवाइयाँ या केमिकल से बनाई जा रही थी वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए घातक हो सकती है। देखिए, कोई भी कीटनाशक निर्माता को बनाने से पहले अपने प्रीमाइसिस पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से उसके वाटर और एयर पोल्यूशन की कंसेंट लेनी होती है, वहाँ से एनओसी लेनी होती है, परमिशन, उसके बाद ही बना सकते हैं। यहाँ मिली है वो? नहीं, यहाँ पे अभी जो है उन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कोई भी कंसेंट का डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए। मतलब पूरी तरह से अभी था, अभी तक देखने में तो उक्त फर्म ने जो है मैन्युफैक्चरिंग इस यहाँ गरौंडा के प्रीमाइसिस के कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए गए हैं। तो जो यहाँ माल तैयार हो रहा था, ये किस तरह से माना जाए कि 1 नंबर से जा रहा था कि 2 नंबर से यहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि ये अधिकृत प्लेस तो है नहीं। देखिए, सारे के सारे जो है विस्तार से तफ्तीश से जांच और सारे प्रोडक्ट की लिस्ट बनाने के बाद ही ढंग से कह पाएंगे। बाकी जो है पुलिस अधिकारी ऐसा नहीं कंपनी को कुछ इधर बक्से
फ्लाइंग की रेड हुई है यहाँ पर, तो फैक्ट्री है यहाँ पर, कुछ कृषि संबंधित दवाइयाँ और उर्वरक बनाए जा रहे थे, क्या स्थिति मिली है? मुख्यमंत्री उड़न दस्ता ने अपने एग्रीकल्चर विभाग की टीम के साथ एक संयुक्त रेड की है। सूचना ये प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर पेस्टिसाइड्स जो है अनधिकृत तरीके से पैक किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और उनकी मिक्सिंग भी हो रही है, जिसमें जब यहाँ पर चेक किया गया तो ये चीज़ें सही पाई गई और जो क्वालिटी कंट्रोल हमारे इंस्पेक्टर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को सही पाया है कि भाई ये अनधिकृत है और जो लाइसेंस जिस चीज़ के लिए उन्होंने लिया हुआ है ये उस पर खरे नहीं उतरते हैं। जी, तो जिस तरह से यहाँ की बात है, तो क्या कि किस तरह की टैक्स चोरी भी है कि जो माल यदि कर प्लेस नहीं है, यहाँ से माल तैयार करके बेचा जा रहा था? ये सारी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसमें जीएसटी टीम को सूचित कर दिया गया है, वो आएंगे, इनके रॉ मेटेरियल के बिल देखेंगे और इनका जो यहाँ से डिस्पैच है उसे चेक करके वो बता पाएंगे। सर कुछ पता लग पाया ये कैसे चल रहा था यहाँ पे ये कारोबार पूरा? ये अब चीज़ें अभी खुलासा होना शुरू हुआ है, तो जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बिल्कुल देसी तरीके से यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्या नहीं ऐसा नहीं लगता कि किसानों को दवाइयाँ बेची जा रही हैं उनकी गुणवत्ता पे बड़ा सवाल है? इसीलिए रेड की है क्योंकि अनधिकृत है और गलत तरीके से बनाई जा रही हैं, इसीलिए रेड की है। और कोई भी चीज़ अगर अनधिकृत तरीके से गलत बनाई जाती है तो उसका नुकसान तो कंज्यूमर को होता ही है। सर कौन है मालिक इसका, मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? डिटेल्स अभी ली जा रही हैं। सुनील जी, तो कैसे क्या कार्रवाई है? देखिए, आज सिंग फ्लाइंग स्क्वाड से सूचना मिली थी कि गरौंडा में कोई प्रीमाइसिस पे रेड की जानी है, तो मैं सुनील कुमार क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, सब उपमंडल कृषि अधिकारी डॉक्टर दिनेश शर्मा और सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी सुरेश जी के साथ टीम के तौर पे यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँच के गरौंडा में ये नियर साई मंदिर के पास एक प्रीमाइसिस है, वहाँ पे कुछ फर्टिलाइज़र के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और इसके अलावा जो है इंसेक्टिसाइड के कुछ प्रोडक्ट, जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं जो खेती में यूज़ होती हैं, उनकी स्टॉकिंग की हुई है। तो अभी हमने मौजूदा स्टॉक में से इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के सैम्पलिंग जो है सैंपल भर लिए हैं क्वालिटी टेस्ट के लिए। इसके अलावा जो फर्म है, संबंधित फर्म के अभी लाइसेंस, स्टॉक रजिस्टर और बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और बिल्स वगैरह सारे चेक किए जा रहे हैं। और जो इसमें प्राइम फेसी है, जहाँ तक ये जगह है, जो फर्स्ट अभी तक डॉक्यूमेंट्स देखने में पाया गया है कि भी यहाँ पे फर्म के पास जो है बेचने और बनाने के लिए लाइसेंस नहीं है। तो आगामी इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 और फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाए। देखिए, उक्त फर्म को 2 प्रोडक्ट में फर्टिलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग का उन्होंने जो है डिपार्टमेंट से लाइसेंस लिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग का, बायो फर्टिलाइज़र कैटेगरी में। तो यहाँ कितने प्रोडक्ट मिले हैं? अभी जो है स्टॉक रिपोर्ट फाइनल बनाई नहीं गई है। अभी इंसेक्टिस फर्टिलाइज़र में 3-4 प्रोडक्ट जो है देखने में आए हैं। अभी एक बार स्टॉक रिपोर्ट बना लेते हैं, फिर हम पक्के तौर पे आपको बता पाएंगे। टोटल जो सैंपलिंग कितने हुई है यहाँ? अभी तक इंसेक्टिसाइड के 4 सैंपल ड्रा कर लिए हैं। फर्टिलाइज़र की सैंपलिंग एसडीओ साहब अभी 2 प्रोडक्ट की करने लग रहे हैं। बाकी अगर और भी कोई प्रोडक्ट मौजूद मिलता है तो उसकी भी सैंपलिंग की जाएगी। तो ये एक अधिकृत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनी का, क्योंकि कंपनी का एड्रेस जो है दिल्ली का दिखाया गया है। देखिए, ये जो गरौंडा का प्रीमाइसिस है, ये अधिकृत प्लेस नहीं पाया गया अभी तक, जो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं उसमें। जी, तो दूसरा ये है कि जिस तरह से यहाँ पर ये चल रहा था, किसी तरह के पोल्यूशन नॉर्म्स यहाँ पर हैं, क्योंकि जिस तरह की दवाइयाँ या केमिकल से बनाई जा रही थी वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए घातक हो सकती है। देखिए, कोई भी कीटनाशक निर्माता को बनाने से पहले अपने प्रीमाइसिस पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से उसकी वाटर और एयर पोल्यूशन की कंसेंट लेनी होती है, वहाँ से एनओसी लेनी होती है, परमिशन, उसके बाद ही बना सकते हैं। यहाँ मिली है वो? नहीं, यहाँ पे अभी जो है उन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कोई भी कंसेंट का डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए। मतलब पूरी तरह से अभी तक देखने में तो उक्त फर्म ने जो है मैन्युफैक्चरिंग इस यहाँ गरौंडा के प्रीमाइसिस के कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए गए हैं। तो जो यहाँ माल तैयार हो रहा था, ये किस तरह से माना जाए कि 1 नंबर से जा रहा था कि 2 नंबर से यहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि ये अधिकृत प्लेस तो है नहीं। देखिए, सारे के सारे जो है विस्तार से तफ्तीश से जांच और सारे प्रोडक्ट की लिस्ट बनाने के बाद ही ढंग से कह पाएंगे। बाकी जो है पुलिस अधिकारी हाउस नंबर
ऐसा लग जाए कंपनी को कुत्ते उधर बक्स के बक्स अप्लायंस की रेड हुई है यहाँ पर, तो फैक्ट्री है यहाँ पर, कुछ कृषि संबंधित दवाइयाँ और उर्वरक बनाए जा रहे थे, क्या स्थिति मिली है? मुख्यमंत्री पूनम दस्ता ने अपने एग्रीकल्चर विभाग की टीम के साथ एक संयुक्त रेड की है। सूचना ये प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर पेस्टिसाइड्स जो है अनधिकृत तरीके से पैक किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और उनकी मिक्सिंग भी हो रही है, जिसमें जब यहाँ पर चेक किया गया तो ये चीज़ें सही पाई गई और जो क्वालिटी कंट्रोल हमारे इंस्पेक्टर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को सही पाया है कि भाई ये अनधिकृत है और जो लाइसेंस जिस चीज़ के लिए उन्होंने लिया हुआ है ये उस पर खरे नहीं उतरते हैं। जी, तो जिस तरह से यहाँ की बात है, तो क्या किस तरह की टैक्स चोरी भी है कि जो माल अधिकृत प्लेस नहीं है, यहाँ से माल तैयार करके बेचा जा रहा है? ये सारी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसमें जीएसटी टीम को सूचित कर दिया गया है, वो आएंगे, इनके रॉ मटेरियल के बिल देखेंगे और इनका जो यहाँ से डिस्पैच है उसे चेक करके वो बता पाएंगे। सर कुछ पता लग पाया ये कब से चल रहा था यहाँ पे ये कारोबार पूरा? ये अब चीज़ें अभी खुलासा होना शुरू हुआ है, तो जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बिल्कुल देसी तरीके से यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्या नहीं ऐसा नहीं लगता कि किसानों को दवाइयाँ बेची जा रही हैं उनकी गुणवत्ता पे बड़ा सवाल है? इसीलिए रेड की है क्योंकि अनधिकृत है और गलत तरीके से बनाई जा रही हैं, इसीलिए रेड की है। और कोई भी चीज़ अगर अनधिकृत तरीके से गलत बनाई जाती है तो उसका नुकसान तो कंज्यूमर को होता ही है। सर कौन है मालिक इसका, मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? डिटेल्स अभी ली जा रही हैं। सुनील जी, तो कैसे क्या कार्रवाई है? देखिए, आज सिंग फ्लाइंग स्क्वाड से सूचना मिली थी कि गरौंडा में कोई प्रीमाइसिस पे रेड की जानी है, तो मैं सुनील कुमार क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, सब उपमंडल कृषि अधिकारी डॉक्टर दिनेश शर्मा और सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी सुरेश जी के साथ टीम के तौर पे यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँच के गरौंडा में ये नियर साई मंदिर के पास एक प्रीमाइसिस है, वहाँ पे कुछ फर्टिलाइज़र के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और इसके अलावा जो है इंसेक्टिसाइड के कुछ प्रोडक्ट, जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं जो खेती में यूज़ होती हैं, उनकी स्टॉकिंग की हुई है। तो अभी हमने मौजूदा स्टॉक में से इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के सैम्पलिंग जो है सैंपल भर लिए हैं क्वालिटी टेस्ट के लिए। इसके अलावा जो फर्म है, संबंधित फर्म के अभी लाइसेंस, स्टॉक रजिस्टर और बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और बिल्स वगैरह सारे चेक किए जा रहे हैं। और जो इसमें प्राइम फेसी है, जहाँ तक ये जगह है, जो फर्स्ट अभी तक डॉक्यूमेंट्स देखने में पाया गया है कि भी यहाँ पे फर्म के पास जो है बेचने और बनाने के लिए लाइसेंस नहीं है। तो आगामी इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 और फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाए। देखिए, उक्त फर्म को 2 प्रोडक्ट में फर्टिलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग का उन्होंने जो है डिपार्टमेंट से लाइसेंस लिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग का, बायो फर्टिलाइज़र कैटेगरी में। तो यहाँ कितने प्रोडक्ट मिले हैं? अभी जो है स्टॉक रिपोर्ट फाइनल बनाई नहीं गई है। अभी फर्टिलाइज़र में 3-4 प्रोडक्ट जो है देखने में आए हैं। अभी एक बार स्टॉक रिपोर्ट बना लेते हैं, फिर हम पक्के तौर पे आपको बता पाएंगे। टोटल जो सैंपलिंग कितने हुई है यहाँ? अभी तक इंसेक्टिसाइड के 4 सैंपल ड्रा कर लिए हैं। फर्टिलाइज़र की सैंपलिंग एसडीओ साहब अभी 2 प्रोडक्ट की करने लग रहे हैं। बाकी अगर और भी कोई प्रोडक्ट मौजूद मिलता है तो उसकी भी सैंपलिंग की जाएगी। तो ये एक अधिकृत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनी का, क्योंकि कंपनी का एड्रेस जो है दिल्ली का दिखाया गया है। देखिए, ये जो गरौंडा का प्रीमाइसिस है, ये अधिकृत प्लेस नहीं पाया गया अभी तक, जो डॉक्यूमेंट्स देखे उसमें। जी, तो दूसरा ये है कि जिस तरह से यहाँ पर ये चल रहा था, किसी तरह के पोल्यूशन नॉर्म्स यहाँ पर हैं, क्योंकि जिस तरह की दवाइयाँ या केमिकल से बनाई जा रही थी वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए घातक हो सकती है। देखिए, कोई भी कीटनाशक निर्माता को बनाने से पहले अपने प्रीमाइसिस पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से उसकी वाटर और एयर पोल्यूशन की कंसेंट लेनी होती है, वहाँ से एनओसी लेनी होती है, परमिशन, उसके बाद ही बना सकते हैं। यहाँ मिली है वो? नहीं, यहाँ पे अभी जो है उन्होंने
पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कोई भी कंसेंट का डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए। मतलब पूरी तरह से अवैध था। अभी तक देखने में तो उक्त फर्म ने जो है मैन्युफैक्चरिंग इस यहाँ गरौंडा के प्रीमाइसिस के कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए गए हैं। तो जो यहाँ माल तैयार हो रहा था ये किस तरह से माना जाए कि 1 नंबर से जा रहा था कि 2 नंबर से यहाँ से निकाला जा रहा, क्योंकि ये अधिकृत प्लेस तो है नहीं। देखिए सारे के सारे जो है विस्तार से तफ्तीश से जांच और सारे प्रोडक्ट की लिस्ट बनाने के बाद ही ढंग से कह पाएंगे। बाकी जो है पुलिस अधिकारी ऐसा लग रहा है कंपनी को कुछ उधर बक्स से क्लाइंट की रेड हुई है यहाँ पर, तो फैक्ट्री है यहाँ पर कुछ कृषि संबंधित दवाइयाँ और उर्वरक बनाए जा रहे थे, क्या स्थिति मिली है? मुख्यमंत्री उड़न दस्ता ने अपने एग्रीकल्चर विभाग की टीम के साथ एक संयुक्त रेड की है। सूचना ये प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर पेस्टिसाइड्स जो है अनधिकृत तरीके से पैक किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और उनकी मिक्सिंग भी हो रही है, जिसमें जब यहाँ पर चेक किया गया तो ये चीज़ें सही पाई गई और